सो अभी हम देखेंगे एसेसरी ऑर्गन सहायक अंग, जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा जाकर जरूर वॉच कर लें। तो मैं आप लोगों को बता दूं एसेसरी ऑर्गन हमारे सेकंड लेक्चर में क्यों आया। तो मैं आपको बताऊं, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, ये दो पार्ट में दोस्तों डिवाइड होता है, ठीक है। दो पार्ट में क्या होता है, विभाजित होता है। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, एलिमेंट्री कैनाल वो होती है जो कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है या फिर जो हमारा पाचन तंत्र होते हैं, ठीक है, उसमें ये डायरेक्टली इन्वॉल्व करते हैं। लाइक माउथ हो गया, फेरिस हो गया, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और वेनस, ठीक है। ये क्या होते हैं, जितने भी ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है, ये 7 जो 8 पार्ट्स होते हैं, क्या करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। अब कुछ हमारे ऐसे जो पार्ट्स होते हैं जो कि ये क्या करते हैं, सलाइव जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है, उनमें ये काम तो करते हैं पर इनडायरेक्टली काम करते हैं, मतलब उनके ये सपोर्टिव होते हैं, डायरेक्टली काम नहीं करते। जैसे कि खाना वगैरह आया, ठीक है, खाना वगैरह आया पेट में गया, तो क्या करते हैं, उनको पचाने का काम करते हैं, वो पचाने का काम करेंगे, ठीक है। फेरिस वगैरह जिसका काम होता है, इसोफेगस काम होते हैं, इनके क्या करते हैं, फूड को अंदर तक ले जाने का काम करते हैं। पर हमारे कुछ ऐसे ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, ये डायरेक्टली काम नहीं करते, इनडायरेक्टली काम करते हैं। मतलब क्या होते हैं, उनके सपोर्टिव होते हैं, किसके, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में आते हैं। तो हमने पहले लेक्चर में ऑलरेडी हमने ये सब देख चुका है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा जाकर जरूर वॉच कर लें, इसको हमने पूरा डिटेल में हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा है। और ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा जिसमें हम एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे, ठीक है, सहायक अंग के बारे में देखेंगे। सो अभी हम देखेंगे एसेसरी ऑर्गन, सहायक अंग। सो सहायक अंग क्या होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के। देयर आर 4 ऑर्गन विच इज आउटसाइड द जीआई, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट, बट हेल्प इन द डाइजेस्टिव। हमारे जो एसेसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ मेजर पार्ट्स होते हैं, 4 मेजर पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हमारा स्लाइवरी ग्लैंड होती है, लार की ग्रंथि। इट इज़ लोकेटेड इन द माउथ एंड थ्रोट एंड प्रोड्यूस सलाइवा, ए क्लियर लिक्विड दैट हेल्प इन द डाइजेशन हेल्थ। सो ये क्या होता है, ये मुख और गले में स्थित होते हैं और लार नामक एक स्पष्ट तरल पदार्थ उत्पन्न करता है जो पाचन क्रिया में सहायक होती है, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपने देखा होगा, जो हमारा गला होता है, ठीक है, और जो हमारा मुंह होता है, इसके दोस्तों बीच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, हमारी स्लाइवरी ग्लैंड पाया जाता होगा, ठीक है। आप अभी छूकर देख सकते हैं। तो ये क्या, हमारे यहाँ ग्लैंड पाया जाता है दोस्तों, और उस ग्लैंड से क्या निकलता है, एक लिक्विड पदार्थ निकलता है, ठीक है। क्या होता है, पूरा क्लियर होता है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें 99% क्या होता है, उसमें दोस्तों 99% क्या होता है, उसमें वाटर पाया जाता है। वो 1% दोस्तों उसमें न्यूट्रिशन पोटेशियम जो भी होगा, तो मतलब 1% पाया जाता है, और 99% में क्या पाया जाता है, क्लियर उसमें वाटर पाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे स्लाइवरी ग्लैंड होते हैं, और स्लाइवरी ग्लैंड से कुछ पार्ट्स भी होते हैं। सो पहला होता है पैरोटिड ग्लैंड। इट इज़ द लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड लोकेटेड जस्ट इन द फ्रंट द ऑफ द ईयर। पैराफिट ग्रंथि, ये कान के ठीक सामने स्थित सबसे बड़ी लाल ग्रंथि होती है, ठीक है। जो हमारा पैराफिट ग्रंथि होती है, ये हमारे कान के जस्ट नीचे पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और ये क्या होती है, लार की जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड होती है, उसकी सबसे लार्जेस्ट स्लाइवरी ग्लैंड होती है। देन सेकेंड होता है सबमैंडिबुलर, लोकेटेड अंडर द टन, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सलाइवा। जो हमारा सबमैंडिबुलर होती है, जीभ के नीचे स्थित होती है, ठीक है। जो हमारा सबमैंडिबुलर जो ग्लैंड होती है, ये हमारा जीभ के नीचे होती है। और ये क्या करती है, ये ग्रंथि थोड़ी मात्रा में लार का उत्पादन करती है, ठीक है। जो हमारे सबमैंडिबुलर होते हैं, ये हमारे जीभ के नीचे पाया जाता होगा। आपने कई बार देखा होगा, जब आप अमझाई वगैरह लोगे तो वहाँ से हमारी सलाइवा क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। और ये क्या होती है, थोड़ी मात्रा में क्या करती है, ये सलाइवा रिलीज करती है। उसका थर्ड होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। सो सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होता है दोस्तों में देखो, सबलिंगुअल ग्रंथि जो होती है, ये मुख के तल में जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है। जो हमारा सबलिंगुअल ग्लैंड होती है, ये हमारी जीभ के जस्ट नीचे होती है। और ये क्या होती है, छोटी लार ग्रंथि होती है, स्मॉलर साइबर ग्लैंड्स होती है। इसका काम क्या होता है, इसका लार बनाने का काम करती हैं, ठीक है। और पर लार बनाने का काम करती है, पर थोड़ी मात्रा में ही बनाती है। और ये भोजन निकालने में भी मदद करती है। जब आप भोजन खाते हो तो आपने देखा होगा, जब आपका जीभ जब मुंह में घूमता है, ठीक है, जब चावल के साथ या फिर भोजन के साथ जब घूमेगा, तो उसमें क्या होती है, उसको चिपचिपा बनाती है, ठीक है, मतलब लिक्विड फॉर्म बनाने की कोशिश करेगी। तो ये काम करती है। और जब सलाइवा हमारे जब भोजन में जब मिलता है, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, इजली हमारे पाचन में वो काम करती है। देन जो हमारा फोर्थ होता है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्मॉल ग्लैंड लोकेटेड थ्रू आउट द माउथ थॉट। लघु बार ग्रंथि, ठीक है, लघु लार ग्रंथि होती है, माइनर सलाइवरी ग्लैंड होती है। मुंह और गले की स्थित छोटी ग्रंथि जो लगातार थोड़ी मात्रा में लार बनाती है, ठीक है। अब ये भी दोस्तों जो होता है, आपने देखा होगा, जब हमारा जो मुंह है, ठीक है, और जो हमारा गला है, इसके बीच में दोनों दो हमारे क्या पाए जाते हैं, दो हमारी ग्रंथि पाई जाती हैं, ठीक है, दो हमारी ग्लैंड पाई जाती हैं। तो जो हमारा माइनर सलाइवरी ग्लैंड होती है, तो ये क्या होती है, ये भी यहाँ स्थित होती है। और ये क्या करती है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में क्या होती है, लार ये मतलब छोड़ती रहती है। इसका काम मतलब रुकता नहीं है, अपना ये काम कंटिन्यूसली करती रहती है, ठीक है। लगातार क्या करती है, लगातार अपना सलाइवा रिलीज करती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों उसका ये काम होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, ठीक है, ये क्या काम करता है दोस्तों, सबसे पहले आप ये जानो, ये कान के पास रहता है, ठीक है। और ये पतली सलाइवा क्या करती है, रिलीज करती है, और ये हमारी बड़ी ग्लैंड होती है, ठीक। देन उसके बाद होता है
सेम मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, ठीक है। ये भी क्या होती है, हमारी साइबर रिलीज करती है, पर ये क्या होती है, हमारी चमड़े के नीचे पाई जाती है। और ये क्या करती है, ये दो प्रकार से साइबर रिलीज करती है। पहले ये पतली साइबर रिलीज करती है और ये गाढ़ी साइबर भी रिलीज करती है, ठीक है। तो हमारे जो सब मैंडिबुलर होते हैं इसके दो काम होते हैं। तो ये हमारे टंग के नीचे पाया जाता है, ठीक है, मतलब चमड़े के पास पाया जाता है। और ये दो प्रकार से काम करता है, पहले पतला सलाइवा रिलीज करेगा और गाढ़ा भी रिलीज करता है। तो हमारे कौन करता है, सब मैंडिबुलर ही करते हैं। फिर होता है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है, ये जीभ के नीचे पाया जाता है और ये अधिक मात्रा में क्या होती है, सलाइवा रिलीज करती है। पर इसकी जो ग्लैंड होती है, ठीक है, ये छोटी ग्लैंड होती है। फिर होती है माइनर सैलिवरी ग्लैंड। माइनर सैलिवरी ग्लैंड क्या होती है, ये पूरे मुंह में क्या होती है, बिखरी होती है, ठीक है, धीरे धीरे क्या करती है, रिलीज करती रहती है, जो कि हमारे मुंह और गले के बीच में पाई जाती है। तो ये था दोस्तों हमारे सलाइवरी ग्लैंड के कुछ पार्ट्स। अब देखिए हमारे सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका फंक्शन दोस्तों सबसे पहले ये होता है, ये भोजन को जो हम भोजन करते हैं, ठीक है, इसको नम करने का काम करता है। जो हमारे भोजन आते हैं उसको हम डायरेक्टली तो दोस्तों खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा भोजन आता है उसको क्या करता है, इसको नम बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको मॉइस्चर करेगा तभी तो हमारे जो खाने की क्षमता भी हो जाएगी, नहीं तो जो हमारा इसोफेगस होगा उसको क्या करेगी, इसकी वो पूरी तरह छील देगी। तो इसलिए इसका कार्य क्या होता है, हमारा जो भोजन होता है उसको नम करना, जिससे उसे निगलना में आसानी हो जाता है, ठीक है। आपको पता है अगर पानी, जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपको सूखा चावल या फिर सूखी सब्जी दे दी तो आपको खाने में दिक्कत होती है, आपको पानी बार बार चाहिए होती है, ठीक है। तो सेम दोस्तों ऐसे इसमें होता है। ये हमारा जो होता है इसका फंक्शन यही होता है कि जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, उसको नरम बनाएं और आसानी से खाएं। देन क्या होता है, सलाइवा हेल्प टू ब्रेक डाउन फूड। लार भोजन को पचाने में मदद करती है। अब लार दोस्तों क्या करती है, जो हमारा भोजन आती है, ठीक है, उसको ब्रेक डाउन करने में मदद करती है हमारी फूड को। जैसे आपने देखा जब ये मुंह में डालोगे, ठीक है, तो मुंह से डालते दोस्तों ये टूटना चालू हो जाता है। हमारे टीथ वगैरह होते हैं, हमारी जो सलाइवा सबसे बड़ी काम करती है दोस्तों, सलाइवा क्या करेगी, सलाइवा इसको नम बनाएगी। नम बनाने के बाद ये यहीं से तोड़ते हुए लेके जाएगी और धीरे धीरे करके दोस्तों जो हमारी सलाइवा के जो पार्ट्स थी, ठीक है, ये सलाइवा जो होती है ये धीरे धीरे करके यहीं से तोड़ना चालू कर देती हैं और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट का काम करती है। सो दोस्तों अब देखना सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कौन करता है इसमें। इट कंटेन्स एंजाइम लाइक एमाइलीज एंड लाइपोज दैट ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। इसमें एमाइलीज और लाइपोज जैसे एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और वसा को तोड़ने में मदद करता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारी सलाइवा ग्लैंड होती है इसमें सबसे बड़ा जो एंजाइम का रोल प्ले करता है, ठीक है, एमाइलीज होते हैं एंड लाइपोज होते हैं। ये क्या करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो खाते हैं इनको क्या करते हैं, इनको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो दोस्तों ये दो एंजाइम होते हैं, एमाइलीज एंड लाइपोज। देन हमारे जो सलाइवा होते हैं, ठीक है, इसका सबसे बड़ा और काम क्या है, इट आल्सो कंटेन एंटीबॉडीज दैट हेल्प टू फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। ये क्या करते हैं, इन्फेक्शन से लड़ने का भी काम करते हैं। इसमें एंटीबायोटिक्स भी मौजूद होते हैं। जो हमारे सलाइवा होती हैं इसमें क्या होती है, एंटीबायोटिक्स मौजूद होते हैं जो संक्रमण से लड़ने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। देखो अभी हम देखेंगे लीवर के बारे में, जो कि हमारे एसएसई ऑर्गन सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है। सो द लीवर इज द विड्रॉल ऑर्गन लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। यह कृत एक महत्वपूर्ण अंग है जो पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में स्थित होती है, ठीक है। तो जैसे आप लोग को पता है जो लीवर होता है हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हो जाते हैं, पहली बात तो। सेकंड क्या होता है, ये हमारे जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, जो हमारा पेट होता है, पेट के ऊपर वाले हिस्से में राइट साइड, ठीक है, राइट साइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। यह मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। पहली बात तो जो हमारा लीवर होता है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन तो हो ही जाता है। देन इंटरनल, अब इंटरनल में क्या हो जाता है, ये सबसे बड़ा ऑर्गन भी कहलाता है, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स कहलाते हैं। अगर आप बाहर की ओर जाओ, एक्सटर्नल की ओर जाओ, तो उसमें हमारा क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू क्या होती है, हमारी उत्तक होती है, ये हमारी पूरे आप देखते हो, ठीक है, सिर से लेकर पूरे पैर तक होता है, ठीक है। तो इसलिए सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स कौन सा हो जाएगा, एक्सटर्नल का टिश्यू। एंड जो अंदर आएंगे हम इंटरनल की ओर, तो उसमें सबसे बड़ा लार्जेस्ट कौन हो जाएगा, लीवर। इसके बाद आता है दोस्तों हमारे जो लीवर होते हैं, ठीक है, इसका हम साइज़ देखेंगे। तो मैं आपको बता दूं जो हमारा लीवर होता है, ठीक है, मेल में, फीमेल में, बच्चों में अलग अलग साइज़ हो सकता है या फिर अलग अलग वजन हो सकता है, ठीक है, साइज़ के हिसाब से इसका वजन हो सकता है। सो क्या होता है, साइज़ अप्रोक्स 1 जो उसकी साइज़ होगी 7 इंच का होती है और ये 1.4 kg से क्या होता है, वजन होता है। और जो 18 सेंटीमीटर क्या होती है इसकी लंबाई होती है, ठीक है। देन इट इज़ द डिवाइडेड इंटू 2 मेजर लोब्स, ठीक है। जो हमारा लीवर होता है इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, पहले लेफ्ट एंड राइट साइड में, ठीक है, दो पार्ट में बटा होता है। एंड 2 माइनर लोब्स भी होते हैं, इसमें 2 मेजर लोब्स होते हैं, 2 माइनर लोब्स होते हैं। पहला होता है कार्टेड और क्वाइटेड। इसे दो मुख्य पालियों, ठीक है, बाएं और दाएं, और दो छोटी पालियों जैसे कार्टेड और क्वाइटेड में विभाजित किया गया है, ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देखो, पहले इसको देखो, इट इज़ द रेडिश ब्राउन कलर इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब जैसे हमारा लीवर होता है, जो हमारी ह्यूमन वाली होती है, ठीक है, तो देखो इसमें क्या लिखा है, इट इज़ द रेडिश ब्राउन कलर इन द ह्यूमन। जो हमारा लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। हमारा लीवर का डायग्राम है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा लोब होता है, ठीक है, ये दो लोब होते हैं, पहले 2 माइनर होंगे, 2 मेजर होंगे। तो ये हमारा जो सामने वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको हम मेजर के नाम जानेंगे, जो उसके पीछे होगा, ठीक है, इसको माइनर के नाम जानेंगे।
तो ये राइट वाला लोब हो गया, ये लेफ्ट लोब हो गया, ठीक है। मतलब क्या हो गया, दाहिने लोब एंड बाएं लोब, ये दो पार्ट में क्या हो गए, विभाजित हो गए, ठीक है। अब इसके पीछे अगर आप जाओगे, ठीक है, तो पीछे एक हमारे पाएंगे कैडेट पाएंगे और क्वाइटेट पाएंगे इसके पीछे, ठीक है। तो ये कितने प्रकार से हो जाते हैं दोस्तों, ये 4 लोब में बढ़ जाते हैं। पहला आप राइट एंड लेफ्ट लोब में बोल सकते हैं, एंड थर्ड और फोर्थ बोल सकते हैं कार्टेड लोब एंड क्वाइटेड लोब बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों ये विभाजित हो जाता है, पर दो पार्ट में विभाजित होता है, सामने का और उधर का, ठीक है। तो ये हो जाता है। अब इसमें देखिए कुछ पार्ट्स हैं, जैसे हो गया इन्फीरियर वेना कावा। तो इन्फीरियर वेना कावा दोस्तों ये होता है, ठीक है, जब दो पार्ट जब बटेगा तो उसके बीच से ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये काम क्या करता है, इन्फीरियर वेना कावा होता है, ठीक है। ये पीठ वाले हिस्से में एक बड़ी नस होती है, जो हमारी पीठ वाले हिस्से, मतलब पीठ वाले हिस्से किधर होता है, पीछे वाला हिस्सा होता है। तो इधर ही हमको देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या होती है, बड़ी वाली नस होती है, ये जो हम बोलेंगे इन्फीरियर वेना कावा। अब इसके नीचे हम देखेंगे जो हमारा यही है, ठीक है, ये हमारे जो वेन्स हो जाते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट में क्या होती है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होती है, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट्स होती है। अभी का क्या होता है, इसको भी अपन पूरी डिटेल में देखेंगे। देन उसके नीचे दोस्तों, ठीक है, हमारे जो लीवर्स होती है दोस्तों, इसके हमको नीचे क्या देखने को मिलता है, हमको गॉल ब्लैडर देखने को मिलता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर हमारी पित्ताशय थैली हो जाती है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। आप तो देख ही लिए, हमारी राइट लोब हो गया एंड लेफ्ट लोब हो गया। तो लोब का मतलब दोस्तों ये होता है, लोब का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो ये दो भाग में विभाजित होता है, और इसके आगे वाला ये हो गया, ठीक है, इसके पीछे वाला भी होता है। अभी हम देखेंगे जो हमारा लीवर होती है, ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स देखेंगे, फंक्शन नहीं देख रहे हैं, इसके सिर्फ पार्ट्स देखेंगे, ठीक है। मतलब कैसे काम करते हैं, फंक्शन हम अलग से देखेंगे। जैसे इसको आप नॉर्मल नॉर्मल समझो, पहले बॉडी की सप्लाई मतलब शरीर की आपूर्ति को कैसे पूरा करता है हमारा लीवर। तो दोस्तों इसमें कुछ जैसे हेपेटिक्स आर्टरी होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, O2 जो हमारी होती है, ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन को लाने का काम करती है, हेपेटिक्स। देन होता है हेपेटिक वेन, ठीक है। अब वेन क्या काम करेगी दोस्तों, वेन का काम ये होता है सिंपली, जैसे कि जो आंत से पोषक तत्व न्यूट्रिशन जो बनता है, ठीक है, तो बनने के बाद दोस्तों वो क्या होती है, ब्लड में जाती है। जब हमारा न्यूट्रिशन वगैरह होगा तो जो हमारी ब्लड में जाती है, तो उसको क्या होती है, उसको लीवर तक जो भी होती है, फिर बॉडी तक पूरी पहुंचाने का काम कौन करती है, बॉडी सप्लाई। तो पूरा बॉडी तक पहुंचाने का काम दोस्तों हेपेटिक वेन ही करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए लीवर लोबुल्स में आ जाते हैं, यकृत लोबुल। तो यकृत लोबुल क्या होती है, पहली बात तो फंक्शनल यूनिट होती है, कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। सेकेंड होता है कंपोस्ट ऑफ हेपेटोसाइट्स, सिनोसॉइड्स एंड बाइल कैनाकुली। इसमें हेपेटोसाइट्स, साइनोसॉइड्स और पित्त तनिका शामिल होती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें ये समझो कि जो हमारे हेपेटोसाइट्स होती हैं एंड सिनोसॉइड्स, ठीक है, ये दोनों क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझो, जो हमारे हेपेटोसाइट्स होती हैं लीवर के कुछ स्पेशल सेल होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है, पहला काम होता है बाइल बनाने का काम करेगा, ठीक है, ये पित्त बनाने का काम करता है। सेकंड, ग्लाइकोजन के रूप में ये ग्लूकोज जो होता है इसको जमा करके रखता है, कौन काम करता है, हमारा हेपेटोसाइट्स ही करते हैं। सेकंड ये होता है, जैसे हमने दवाई वगैरह कभी खाया, ठीक है, या फिर हम तो दवाई अक्सर खाते रहते हैं मोस्टली। तो दवाई वगैरह खाएं तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन करना, और भी जो जैसे कि कई प्रकार से होती है जो हमारे अंदर विषाक्तमात्मक, ठीक है, जो हमारी टॉक्सी होती है, टॉक्सिक जो हमारे अंदर जो केमिकल्स होंगे, ठीक है, ये फिर कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको टॉक्सिफिकेशन डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम कौन करेगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन करने का काम दोस्तों हमारे हेपेटोस ही करते हैं, ठीक है, हेपेटोस सेल्स ही करते हैं। देन इसका एक और काम होता है दोस्तों, ये प्रोटीन बनाने का भी काम करता है। तो कौन कौन करता है, हमारा हेपेटोसाइट्स ही करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा सिनोसॉइड। तो सिनोसॉइड्स क्या होती है, ये लीवर के अंदर पाई जाने वाली विशेष रक्त वाहिका, ठीक है, ब्लड वेन्स होती हैं, जिसे हम स्पेशल कैविरीज के नाम से जानते हैं। अब इसमें एक पार्ट और आता है, देखो, बाइल कैनाकुली। अब बाइल कैनाकुली क्या होती है ये समझो। बाइल में कैनाकुली ये लीवर में पाई जाने वाली छोटी छोटी दोस्तों क्या होती है, नलिकाएं होती हैं, ठीक है, डक्ट होती हैं, जो कि क्या करती हैं, बाइल को ले जाने का काम करती है, ठीक है। तो कौन कौन करती है, कैनाकुली। कैनाकुली सिंपली ये समझो, ये नलिकाएं होती हैं, ठीक है, डक्ट होती है, नली। तो ये बाइल को क्या करती है, रिलीज करने का काम करती है, फिर उसको ले जाने का काम करती है, ठीक है। कौन करता है, हमारे कैनाकुली ही करते हैं। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं ये वाले पार्ट में, लीवर सेल में। लीवर सेल हेपेटोसाइट्स, ठीक है, हेपेटोसाइट्स ये देखो, ठीक है, ये सेल आ गया। यकृत कोशिका, जैसे मैं आपको बताया, ठीक है, ये स्पेशल कोशिका होती है। देन क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर लीवर। लीवर के लिए क्या होती है, जिम्मेदार होगी, कौन होती है, हमारी हेपेटोसाइट्स होंगी, क्योंकि मैं बताया इतने सारे कार्य करती हैं। देन सराउंड बाई सिनोसॉइड्स ब्लड वेसेस। सिनोसॉइड रक्त वाहिकाओं से घिरा हुआ होता है, ठीक है। जो हमारे सिनोसॉइड्स होते हैं, जो रक्त होते हैं, मतलब जो वेन्स होते हैं, ये क्या होती है, ये हमारे ब्लड वेसेस के आसपास क्या होती है, पूरी तरह से घिरे होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारे कुछ पार्ट्स होंगे। अब इसके कुछ फंक्शन देख लेते हैं अपन लीवर के। अभी हम देखेंगे फंक्शन ऑफ लीवर, ठीक है, यकृत के कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, इसका कार्य जो होता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन को अपन क्या बोलेंगे, देखो, डिटॉक्सिफिकेशन रिमूव टॉक्सिन वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम दी बॉडी। तो विष हरण मतलब जो विष को हरण करे, ठीक है, तो उसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलेंगे। रक्त से विषात्मक पदार्थ और अपशिष्ट उत्पादों को हटाना, ठीक है। अब जैसे विषात्मक, जैसे कि आपको बताया, दवाई वगैरह से भी हो सकता है, खाने पीने से भी हो सकता है, या फिर जो हमारी वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है, तो उनको हमारा लीवर क्या करता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन करता है, मतलब हटाने का काम करता है बॉडी से। तो कौन करेगा, हमारा लीवर ही करता है।
देन उसके बाद होता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होती है? ब्रेक डाउन न्यूट्रिशन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, ऊर्जा पैदा करने वाले पोषक तत्वों की टूटना, ठीक है। तो हमारे कौन करता है? मेटाबॉलिज्म करता है। इसको आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्या करती है? जो हमारी न्यूट्रिशन होती है, ठीक है, इसको क्या करती है? ब्रेक डाउन करके इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है, मेटाबॉलाइज। देन प्रोडक्शन ऑफ बाइल। अब बाइल का प्रोडक्शन देखना। सो बाइल प्रोडक्शन बाय द हेपेटोसाइट्स स्टेप इन गॉल ब्लैडर एंड रिलीज इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन टू परफॉर्म डाइजेशन है। पित्त का उत्पादन, ठीक है। अब पित्त का उत्पादन दोस्तों प्रोडक्शन ऑफ बाइल, यकृत कोशिका द्वारा उत्पादित पित्त पित्ताशय में जाता है और पाचन क्रिया के लिए छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अब देखो जो मैं आपको अभी बताया हेपेटोसाइट्स क्या होती है? हेपेटोसाइट्स बाइल बनाने का काम करता है, ठीक है। बाइल प्रोडक्शन क्या काम करेगा? बाइल बनाने का काम करता है। कौन करता है? हमारा हेपेटोसाइट्स। क्या होती है? स्पेशल प्रकार की सेल होती है। अब जब बना लेगी, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? जो हमारी पित्ताशय होती है, पित्ताशय किसको बोलेंगे अपन? गॉल ब्लैडर को बोलते हैं, ठीक है। तो ये किस में जाएगी दोस्तों? हमारी पित्ताशय में जाएगी। अब पित्ताशय में जाने के बाद ये नीचे की ओर चली जाएगी, ठीक है। और नीचे की ओर जाने के बाद दोस्तों ये पाचन जो क्रिया होती है, जो हमारे डाइजेस्टिव जो फंक्शंस होते हैं के लिए क्या होती है? ये पाचन क्रिया के लिए छोटी आंत में छोड़ दिया जाता है। अब छोटी आंत जैसे कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे जाएगा ये अपना जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है, इसको परफॉर्म करना चालू कर देगा, मतलब अपना काम करना चालू कर देगा। तो अभी अपन देखेंगे गॉल ब्लैडर के बारे में। सो गॉल ब्लैडर क्या होता है? इट इज़ द पियर शेप्ड हेलो स्ट्रक्चर लोकेटेड अंडर द लीवर द प्ले ए रोल इन डाइजेशन। यह नाशपत्ती के आकार की संरचना होती है, ठीक है। जो हमारी गॉल ब्लैडर होती है ये नाशपत्ती के आकार की दिखती है, जो यकृत के नीचे क्या होती है? स्थित होती है। जो हमारे लीवर के नीचे क्या होती है? स्थित होती है, ठीक है, लोकेटेड होती है। और पाचन में इनकी भूमिका निभाती है, ठीक है। ये पाचन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन द मेन फंक्शंस ऑफ गॉल ब्लैडर इट इज द स्टोर द बाइल विच इज प्रोड्यूसिंग बाई लीवर। पित्ताशय का मुख्य कार्य यकृत द्वारा उत्पादित पित्त को क्या करती है? संग्रहित करती है। अब लीवर क्या करती है? जो लीवर हमारी बाइल का जो प्रोडक्शन करती है, बाइल का प्रोडक्शन करने के बाद दोस्तों लीवर क्या करता है? उसको आगे की ओर भेजता है, ठीक है। तो आगे की ओर भेजेगा तो हमारा जो गॉल ब्लैडर होता है उसको क्या करता है? एकत्रित करता है, ठीक है, उसको स्टोर करता है। और मैं आपको बता दूं जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है, ठीक है, इसका काम क्या क्या हो सकता है? पहला तो मैं आपको बता दिया, लीवर द्वारा बनाई गई बाइल को इकट्ठा करना। उसके बाद होता है देन इट कॉन्सनट्रेशन द बाइल बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड रिलीज इनटू इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ डाइजेशन एब्जॉर्प्शंस। फिर यह पित्त से जोड़कर अतिरिक्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को हटा देती है और पाचन के लिए छोटी आंत में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो कॉन्सनट्रेशन का मतलब दोस्तों ये होता है, सिंपली ये समझो, कॉन्सनट्रेशन का मतलब ये होता है जैसे आपने कुछ खाया या आपने पिया, ठीक है, तो जो हमारी एक्सेस जो वाटर होती है उसको क्या करती है? उसको रिमूव कर देती है। और रिमूव कर देने के बाद दोस्तों रिमूव कर देती थी, ठीक है। और उसके साथ दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह वो क्या करती है? ये हटा देती है। अब हटा देने के बाद जैसे जब पानी वगैरह जब उसको हटा देगी तो वो क्या हो जाएगा? वो दोस्तों गाढ़ेपन में आ जाएगा, ठीक है, आपको पता है वो चिपचिपा बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करता है? पाचन के लिए छोटी आंत में ये छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अभी क्या करेगी? जो हमारी जो छोटी आंत होगी, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, उसमें क्या कर दिया जाएगा? उसमें इसको छोड़ दिया जाएगा, किसको? खाने को। अब मैं आपको बता दूं जब उसको गाढ़ापन में कर दिया जाता है, ठीक है, जब इसका पहले ही जब क्या हो चुका, जब एक्सेस जो वाटर वगैरह थे, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उसको पहले ही रिमूव कर दिया। अब जब रिमूव कर देने के बाद दोस्तों जितना ही बचा, ठीक है, वो दोस्तों एनर्जी फुल बचा, तो उसको क्या किया? उसको लास्ट में इंस्टेंटाइन वगैरह छोड़ दिया, फिर इंस्टेंटाइन अपना काम करके उसको आगे छोड़ देगा। तो ये काम होता है दोस्तों हमारे गॉल ब्लैडर का। क्या क्या काम हुआ? सबसे पहली बात तो ये पियर शेप्ड का होता है, ठीक है, ये नाशपत्ती के आकार का होता है, पहली बात। सेकंड, जो हमारा गॉल ब्लैडर होता है ये हमारे लीवर के जस्ट नीचे पाया जाता है, यकृत के नीचे पाई जाती है, स्थित होती है। और जब हमारी पाचन जो क्रिया होती है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें मेन रोल प्ले करता है। कौन करता है? मैंने गॉल ब्लैडर करता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। सेकंड काम हमारा जो होता है हमारे गॉल ब्लैडर का, ये काम होता है जब जैसे कि जो हमारा लीवर होता है, लीवर के अंदर दोस्तों हेपेटिक सेल पाई जाती है, जो कि क्या करता है? बाइल बनाता है, ठीक है। तो कौन बनाता है? ये सिंपली समझो तो ये लीवर ही बनाता है, यकृत ही बनाता है। तो जब हमारा लीवर जब बाइल बनाएगा तो बाइल को क्या करेगा? आगे रिलीज़ करेगा, ठीक है। आगे जब रिलीज़ करेगा तो गॉल ब्लैडर में जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये सेकंड काम हो गया कि क्या होगा? जो गॉल ब्लैडर होगा, ठीक है, उसको बाइल को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, ये आगे काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड। थर्ड काम क्या करेगा? कॉन्सनट्रेट करेगा। कॉन्सनट्रेट का मतलब जो हमारी एक्सेस जो वाटर वगैरह होंगी, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह जो होंगी, तो उसको क्या करेगा? रिमूव करेगा। और जो फिर जो एक बचेगा, ठीक है, उसको गाढ़ापन में बना के उसको आगे भेज देगा, जो इससे कि हमारे आपने देखा पाचन के लिए जो भी बचेगा उसको छोटी आंत में छोड़ दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा वो छोटी आंत की होगी। तो सिंपली दोस्तों हमारा गॉल ब्लैडर का ये काम था। देन इसके बाद दोस्तों देखेंगे रोल ऑफ बाइल जूस इन डाइजेशन। जो हमारा डाइजेशन होता है, ठीक है, इसमें बाइल जूस का क्या रोल होता है? सो क्या होता है? इट प्ले ए मेजर रोल इन द ब्रेक डाउन एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ फैट। हमारी जो फैट वगैरह होती है, ठीक है, उसको क्या करती है? तोड़ती है, ब्रेक डाउन करेगी। और जो हमारी न्यूट्रिशन वगैरह होती है, ठीक है, उसको क्या करनी है? अवशोषित करने का काम करती है। सो कौन काम करता है दोस्तों? हमारा बाइल जूस। इट आल्सो प्ले वेरियस रोल, और विभिन्न भूमिका निभाती है, जैसे कि इमल्सिफिकेशन, ठीक है, पैसीकरण, जैसे ब्रेक फैट इनटू स्मॉल
ड्रॉपलेट्स वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का काम भी कौन करता है, हमारा बाइल जूस ही करता है। तो बाइल जूस क्या करता है, जो हमारी डाइजेशन, जैसे हमारे फूड वगैरह हमने खाया, ठीक है, जैसे फूड वगैरह खाया तो उसको क्या किया, पहले फैट को क्या किया, ब्रेक डाउन किया, और ब्रेक डाउन करने के बाद उसको छोटी छोटी पार्टों में दोस्तों जैसे बूंद जैसे ड्रॉप ड्रॉप के जैसे क्या करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। फिर एक्टिवेट्स लाइपेज। अब इसमें लाइपेज भी होता है, जैसे मैं आपको बताया था एमाइलेज और लाइपेज दो प्रकार से क्या होती है, स्लाइवा होती है, जो कि हमारी क्या पाई जाती है, ग्लैंड में पाई जाती है। कौन सी ग्लैंड में पाई जाती है, स्लाइवरी ग्लैंड में पाई जाती है। तो वहाँ से लेकर दोस्तों, ठीक है, ये अब दोस्तों हमारे लीवर में क्या होता है, अब ब्रेक ट्राइग्लिसराइड्स इनटू फैटी एंड गैस्ट्रायरोल लाइपेज को सक्रिय करता है, ठीक है। जो हमारी लाइपेज होती है कहाँ होती है, हमारी साइबेरिक ग्लैंड में होती है, उसको क्या करेगी, एक्टिव करेगी, एक्टिव सक्रिय करेगी। और दोनों जो होता है ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड गैस्ट्राइड में क्या करती है, तोड़ने का काम करती है, ठीक है। तो कौन करता है दोस्तों, हमारी बाइल जूस ही करता है, ठीक है। जैसे होता है एब्जॉर्बेशन ऑफ फैट सल्फर विटामिन ए डी ई के। जरूरी नहीं है दोस्तों विटामिन ए, जैसे देखिए जैसे विटामिन ए किस किस से मिल सकता है, हमको मीट वगैरह से मिल सकता है, ठीक है। ये फिर दोस्तों फल सब्जी से मिल सकती हैं, लाइक गाजर हो गया, आम हो गया, पपीता हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है, तो इसमें मिल सकती हैं। अब विटामिन डी दोस्तों किस किस से मिलती है, जैसे आपको पता है धूप से मिलती है, मिल्क से मिलता है, अंडा से मिलता है, पनीर से हो गया, मशरूम से हो गया, और भी कई सारी चीज़ें से हमको विटामिन ई डी मिलती है। अब विटामिन ई में क्या क्या मिलता है दोस्तों, जैसे हम वेजिटेबल ऑयल वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसमें मिल सकता है। या फिर बादाम खाते हैं, या फिर सनफ्लावर सीड्स वगैरह खाते हैं, या फिर हरी पत्तेदार सब्जी वगैरह खाते हैं, उसमें हमको विटामिन ई मिलती है। विटामिन के में भी दोस्तों सिमिलर होता है, आप हरी सब्जी वगैरह खाओ तो उसमें मिल सकता है, अंडा में, दूध में, ठीक है। तो दोस्तों ये सब में हमको विटामिन ई मिलता है। देन होता है सेकंड पॉइंट, आल्सो हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज इन इम्यूनिटी पैथोजेंस माइक्रोब्स। तो इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी पाए जाते हैं, जो कि क्या करती है, जो हमारी माइक्रोब्स होती हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। देन स्टिमुलेशन ऑफ गेट मोलरिटीज, गतिशील को उत्तेजित करना भी इनका काम होता है। अब उसके बाद देखेंगे पेनक्रियाज। सो पेनक्रियाज क्या होती है, इट इज़ द विट्रोल ऑर्गन बिहाइंड द स्टमक दैट प्ले इट इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ग्लूकोज रेगुलेशन। यह पेट के बाद एक महत्वपूर्ण अंग होता है। कौन सा होता है, हमारा पेनक्रियाज, जो पाचन में ग्लूकोज के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देन इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, ये पेट के पीछे स्थित होता है, ठीक है। कौन स्थित होता है, हमारे पेनक्रियाज। अप्रोक्स 6 इंच एंड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, विड्थ होती है। लगभग 6 इंच का होता है और 15 सेंटीमीटर ये लंबा होता है, और 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, चौड़ा होता है। इट कंसिस्ट ऑफ हेड, बॉडी, देन टेल। इसमें शरीर, सिर और पूंछ शामिल होते हैं, जब हमारे प्रक्रियाज होते हैं, ठीक है। इसमें दोस्तों हेड, बॉडी एंड टेल होता है। देखो इसमें जैसे देखो डायग्राम में देखिए, इसमें हेड भी है, ठीक है, शरीर भी है, देन इसकी बॉडी भी है और इसकी टेल भी है। किसमें वो पाया जाता है, हमारे प्रक्रियाज में पाई जाती है। इट एक्ट एट्स बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन्स, यह बृहस्पति और अंतस्तवी दोनों के रूप में कार्य करता है, ठीक है। जो हमारी प्रक्रिया होती है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों में काम करती है। आपको पता है जो हमारा एक्सोक्राइन होता है, जो एंडोक्राइन होता है, ये हार्मोनल ग्लैंड होते हैं। देन एक्सोक्राइन सेक्रेशंस, इट इज सेक्रेशन पेनक्रियाटिक जूस दैट हेल्प इन डाइजेशन थ्रू पेनेटिक डक्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। बृहस्पति स्राव, यह अग्नाशी रस स्रावी करता है, जो छोटी आंत में अग्नाशी वाहिनी के माध्यम से पाचन में सहायक करता है। तो दोस्तों एक्सोक्राइन क्या होती है, एक्सोक्राइन सेक्रेशन करती है किसकी, पेरियाटिक जूस का सेक्रेशन करेगी। देन क्या करती है, पेरियाटिक डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और पाचन में हमारी सहायक होती है, ठीक है। डाइजेशन में क्या होता है, इसका हेल्प होता है। आता है हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, एमाइलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन टू ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को तोड़ने के लिए पाचक एंजाइम एमाइलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ठीक है, 3 प्रकार से होता है। पहला होता है एमाइलेज एंड लाइपेज एंड ट्राइप्सिन। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है। और ब्रेक डाउन करने की क्या करता है, तो ये ब्रेक डाउन करने में हमारी भी मदद करता है, ठीक है। तो कौन करते हैं, मोस्टली 3 एंजाइम करते हैं। उसके बाद देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, पाचन क्रिया का शारीरिक विज्ञान, ठीक है। जितना हमने पढ़ा था उसको हम एक शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कई बार आता है 2 नंबर में आ जाए, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। पहला होता है डाइजेशन। डाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल दैट कैन बी ऑब्जॉर्ब इनटू द बॉडी थ्रू ब्लड। यह भोजन को छोटे अणुओं में तोड़ने की पूरी प्रक्रिया है, जिन्हें रक्त के माध्यम से शरीर में अवशोषित किया जाता है। और डाइजेशन दोस्तों सिंपली ये होता है, जो हम खाना पीना जो खाते हैं, ठीक है, इसको ब्रेक डाउन करता है, इसको तोड़ने का काम करता है। और जिन्हें क्या होता है, ये रक्त के माध्यम से शरीर में अवशोषित किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा होता है डाइजेशन।
देन दिस आर द मेन फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के दोस्तों पार्ट भी होते हैं, जैसे कि पहला होता है इंगेशन। सो इंगेशन क्या होती है? फूड इंटर द माउथ टीथ जो है फूड इनटू स्मॉलर पीसेस मैकेनिकल ब्रेकडाउन इन डाइजेशन स्टार्ट्स। सेवन, भोजन मुख में प्रवेश करता है, दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में चबाते हैं, प्रारंभिक पाचन में यांत्रिक विघटन शुरू होता है। तो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, मुंह से ही चालू हो जाता है। देखिए क्या होता है, जैसे फूड हमारे माउथ में जाएगा, ठीक है, खाना जो हमारे माउथ में जाएगा तो क्या करेगा, टीथ जो होगा उसको चबाएगा, ठीक है, जो हमारी फूड होगा उसको छोटे छोटे पार्टों में बांटना चालू कर देगा और बांट के जो मतलब तोड़ना चालू कर देगा और धीरे धीरे करके उसको क्या करेगा, डाइजेशन के स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा इंजेक्शन का काम होता है। फिर दोस्तों सेकेंड होता है हमारा सोलिंग। सोलिंग क्या होती है? बोलस फूड सलाइवा इन सॉलिड पासेट इनटू इसोफेगस पेरिस्टेटिक्स मस्कुलर कॉन्स्ट्रक्शन प्रोपेट्स फूड इनटू स्टमक। भोजन का निवाला रार के साथ निकल लिया जाता है और ग्रास नली में चला जाता है। मांसपेशी की प्लास्टिक संरचना भोजन को पेट में सुरक्षित करती है। ठीक है, जो हवा अब सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है सोलिंग। तो सोलिंग क्या करती है? सोलिंग को अपन बोलते हैं निकलना। ठीक है, तो दोस्तों पहला जो हमारा काम हुआ वो टीथ का हुआ, वो क्या किया, फूड को हमारे छोटे छोटे पार्टों में क्या किया, डिवाइड किया। देन जो हमारा जब निकलने की बारी आई, ठीक है, तो हमारे जो सलाइवा होती है वो लार क्या करती है, रिलीज करती है। ठीक है, सलाइवा रिलीज करती है, सलाइवा जो हमारे सलाइवा ग्लैंड रहते हैं वो सलाइवा रिलीज करेगी। अब सलाइवा रिलीज करने के बाद क्या होता है, जो हमारे भोजन होता है, ठीक है, उसको दोस्तों लिक्विड फॉर्म में बनाएगा लार। ठीक है, लार क्या करते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में बनाएगा। देन हमारी जो हमारी ग्रास नली होती है, ठीक है, उसमें चला जाता है गैस्ट्रिक डाइजेशन। फूड इंटर्स द स्टमक, गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन एमाइलेज एशियल ब्रेक प्रोटीन्स फैट्स। ठीक है, गैस्ट्रिक पाचन क्या होती है? भोजन पेट में प्रवेश करता है। ठीक है, फिर गैस्ट्रिक जूस पेप्सिन्स एमाइलेज एशियल प्रोटीन और वसा को तोड़ता है। अब क्या होता है, जैसे गैस्ट्रिक जो डाइजेशन होता है, जो हमारी फूड होगा, ठीक है, वो कहाँ इंटर करेगा? हमारे पेट में इंटर करेगा, स्टमक में इंटर करेगा। फिर उसमें जो हमारी गैस्ट्रिक जूस होंगी, ठीक है, और जो हमारी एमाइलेज होंगी, जो एमाइलेज जो हमारी एशियल होगी, वो फूड को क्या करेगी, वो फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करती है। फिर दोस्तों सेकेंड आता है हमारा पैनक्रियाटिक डाइजेशन। सो पैनक्रियाटिक डाइजेशन क्या होती है? पैनक्रियाटिक डाइजेशन पैनक्रियाटिक जूस एमाइलेज लाइपेज ट्राइपसिन्स ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स बाइल जूस एमल्सिफाइंग फैट्स। ठीक है, सो ये क्या होती है? अग्नासी रस एमाइलिस लाइपेज ट्रिप्सिन्स कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन को तोड़ते हैं। पित्त रस वसा का पैसीकरण करता है। अब देखो जो हमारा पैनक्रियाटिक डाइजेशन है, ठीक है, इसको अगर आप सिंपली समझो तो ये क्या होती है? पैनक्रियाटिक जूस जो होती है पाचक रस होती है, एक तरफ से आप ये समझ लो डाइजेशन जूस होता है। ठीक है, ये जो हमारी जो जूस होती है पैनक्रियाटिक डक्ट नली के माध्यम से छोटी आंत में पहुंचाता है और भोजन पचाने में मदद करता है। ठीक है, तो ये हमारा पैनक्रियाटिक डाइजेशन होता है। जैसे इसमें देखो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है इसके अंदर दोस्तों तीन प्रकार से पाए जाते हैं। पहले एमाइलिस लाइपिस एंड ट्राइप्सिन्स। ये क्या करती है? जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो फैट्स होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, इसको तोड़ने का काम करता है, इसको ब्रेक करने का काम करता है। ठीक है, और जो हमारे बाइल जूस होते हैं, ठीक है, ये फैट को क्या करता है? इमल्सिफाई करता है। ठीक है, मतलब पैसीकरण करता है। उसके बाद आता है एलिमिनेशन। सो एलिमिनेशन क्या होती है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड अब्जॉर्ब इन द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव वेस्ट एलिमिनेटेड एज फेसेस। ठीक है, सो बड़ी आंत में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स अवशोषित हो जाते हैं, जिसमें अपशिष्ट पदार्थ भोजन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों हमारा एलिमिनेशन का काम क्या होता है? जैसे जो हमारी बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, ये क्या करती है? जो हमारी पानी वगैरह होगी, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह होगी, न्यूट्रिशन वगैरह होती है, इसको क्या करती है? एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और फिर जितनी हमारी वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह बचती हैं, वेस्ट मटेरियल बचती है, उसको क्या करती है? उसको बॉडी से क्या करती है? बाहर निकाल देती है। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन का काम होता है। अब हम हार्मोनल रेगुलेशन देखेंगे डाइजेशन का। ठीक है, सो इसमें दोस्तों आप ये समझो कि कई प्रकार से होता है कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो क्वेश्चन में दोस्तों एक क्वेश्चन ना देकर इसको दो क्वेश्चन के साथ दे दिया गया है। ठीक है, तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है। तो इसको देखो कि जो हमारा गैस्ट्रिन होता है, ठीक है, गैस्ट्रिन क्या करता है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस एंड एसिड्स, पेट के रस और अम्ल को उत्तेजित करता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक क्या करता है? स्टिमुलेट करेगा किसका? गैस्ट्रिक जूस का एंड एसिड का। फिर सेक्रेशन होता है, ठीक है, सेक्रेशन किसका होता है? स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल्स, स्त्रव अग्नासी रस और पित्त को उत्तेजित करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? हमारा पैनक्रियाटिक जूस होती है तो बाइल होता है। ठीक है, इसका क्या होता है? सेक्रेशन होता है। देन इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? रेगुलेट्स करता है। ठीक है, किसको? ग्लूकोज एब्जॉर्बेशंस। इंसुलिन ग्लूकोज के अवशोषण को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन करता है? इंसुलिन क्या करता है दोस्तों? जो हमारा ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज के जो हमारे एब्जॉर्बेशन होते हैं इसको क्या करता है? रेगुलेट करने का काम करता है। कौन करता है? हमारे इंसुलिन ही करते हैं। ग्लूकोन रेगुलेट्स ग्लूकोज रिलीज, ग्लूकोज रिलीज को नियंत्रित करता है। ठीक है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो रिलीज होता है, ठीक है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। कौन करता है? हमारे ग्लूकोन।
अब देखेंगे एसिड प्रोडक्शन इन स्टमक, जो हमारा स्टमक कैसे हमारा एसिड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। सो एसिड प्रोड्यूस बाय द पेरेंटल सेल ऑफ स्टमक, एसिड का उत्पादन पेट के संभावित कोशिकाओं द्वारा होता है। जो हमारा स्टमक होता है, ठीक है, एसिड का प्रोडक्शन कैसे करता है दोस्तों, कौन करता है, पेरेंटल सेल के कारण होता है। ये कैसे होता है इसको हम डायग्राम बेस अभी देखेंगे। देन हाइड्रोक्लोराइड एसिड सेक्रेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द कैनाकुली ऑफ पेरेंटल सेल। हाइड्रोक्लोराइड अम्ल स्त्राव का एक सक्रिय है जो संभावित कोशिकाओं की नलिकाओं में होती है। अब देखो जो हमारा हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है, ठीक है, इसका सेक्रेशन दोस्तों एक्टिव प्रोसेस होता है जो कि हमारे पेरेंटल सेल के कैनाकुली में होती है, ठीक है। मतलब कैनाकुली क्या होती है, नलिकाओं में होती है, ठीक है। कैनाकुली को हम नलिका बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करते हैं, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ठीक है, इसका सेक्रेशन दोस्तों एक्टिव प्रोसेस होती है जो कि हमारा पेरेंटल सेल के कैनाकुली में होती है। देन कार्बन डाइऑक्साइड इज द डिवाइडेड फॉर्म दिस द मेटाबॉलिक एक्टिव्स ऑफ पेरेंटल सेल। संभावित कोशिकाओं की चयापचय संबंधी सक्रियता के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। अब देखिए क्या होता है, जो हमारे पेरेंटल सेल होते हैं, ठीक है, अगर इसका मेटाबोलाइट क्या होती है, एक्टिव होती है, तो इसमें से हमको कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। ये कैसे प्राप्त होती है दोस्तों, इसको आगे भी अपन देखेंगे क्या काम करता है हमारे एसिड में, इसको भी देखेंगे। द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द पेरेंटल सेल्स combines with H2O from carbonic acid H2CO3 in the presence of carbonic anhydrides। पेरियंटल कोशिका में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एनहाइड्राइड्स की उपस्थिति में कार्बन अम्ल H2CO3 से प्राप्त H2O के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। ये कैसे जुड़ जाती है इसको भी अभी देखेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्राइड प्रेजेंट इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन इन पेरियंटल सेल, ठीक है। पेरियंटल सेल में कार्बोनिक एनहाइड्राइड एंजाइम उच्च सांद्रता में मौजूद होती है। कार्बोनिक एसिड इज मोस्ट अनस्टेबल कंपाउंड, हैंस इन द इमीडिएटली स्प्लिट्स टू हाइड्रोजन आयंस H प्लस बाइकार्बोनेट आयन HCO3, ठीक है। कार्बोनिक अम्ल सबसे अस्थिर यौगिक है, इसलिए यह तुरंत हाइड्रोजन आयनों H2O3 और बाइकार्बोनेट आयनों H2CO3 में विभाजित हो जाती है, ठीक है। ये कैसे विभाजित हो जाती है दोस्तों, इसको अभी देखने वाले हैं। Then the hydrogen ions in the active pumped into canaculi in the parental cell through potassium hydrogen ATP phase pump the energy for this is the process in the divide from glucose। हाइड्रोजन आयन में K प्लस H प्लस पंप के माध्यम से एक संभावित कोशिका को नलिकाओं में सक्रिय रूप से पंप किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है, ठीक है। Now stimultaneously along with this process आयन आल्सो पम्प्ड इनटू कैनाकुलस ऑफ पेरियंटल सेल्स। अब इस प्रक्रिया के साथ साथ आयनों को भी प्रत्येक कोशिका या फिर पेरियंटल सेल्स की नलिका में पंप किया जाता है। देन क्लोराइड Cl इट इज डिवाइड फ्रॉम NaCl इन द ब्लड, रक्त में क्लोराइड Cl NaCl से प्राप्त होता है, ठीक है। नाउ इट इज द फाइनल स्टेप इज द कॉम्बाइंड विद द Cl फ्रॉम HCl। अब अंतिम चरण में H और Cl के साथ मिलकर HCl बनाता है, ठीक है। अब दोस्तों देखना जो हम अभी तक पढ़े, ठीक है, ये कैसे दोस्तों बनाया हमारा HCl। अब देखिएगा जितना ऑल ओवर हमने पढ़ा, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा, अब इसके थ्रू दोस्तों, ठीक है, पेरेंटल सेल क्या करता है, HCl का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो कैसे करता है आपके देखना, ये हमारा पेरेंटल सेल का डायग्राम बनाया, ठीक है, कुछ मैंने। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले ये समझो हमारा CO2 होता है प्लस H2 होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं जो हमारा पेरेंटल सेल होता है, ठीक है, ये हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो H2 होता है ये भर भर के होता है, ठीक है। पानी क्या होती है, भर भर की होती है। फिर दोस्तों इस जो हमारा CO2 होता है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। अब ये दोस्तों ये आगे चल के H2CO3 बनाते हैं, ठीक है। तो H2CO3 होता है, ये दोस्तों अनस्टेबल होता है, ठीक है। अब अनस्टेबल होने के कारण दोस्तों आगे चल के और ये पार्ट में बढ़ जाता है, ठीक है। अब बगल में दोस्तों हमारे पेरेंटल सेल में बगल में हमको ATP देखने को मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों हमको एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। अब ये दोस्तों एनर्जी किससे देगा दोस्तों, एनर्जी हमको देता है ये ग्लूकोज से लेकर हमको देता है, ठीक है, एनर्जी देता है। अब दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया था जो हमारा CO2 होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये हमको मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, वहाँ से हमको CO2 देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमारा ATP क्या होता है दोस्तों, अब ATP हमको एनर्जी देने का काम करता है। अब ATP और एनर्जी कहाँ देगा दोस्तों, ग्लूकोज से लेकर हमको देता है। अब देखिए जब ये हमारा जो हाइड्रोजन जो अंदर होता है, ठीक है, इसको बाहर देने का काम करेगा। जो हमारा पोटेशियम जो होता है, जो हमारे इंटरनल सेल में पाया जाता है, उसको दोस्तों अंदर लाने का काम करेगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी में दोस्तों हमारे पेरेंटल सेल होता है, ठीक है, इनके इंटरसेलुलर में दोस्तों हमको Cl देखने को मिलता है, ठीक है। अब Cl देखने को मिलता है दोस्तों, अब क्या होगा, Cl हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमारे Cl बाहर की ओर होता है, ठीक है, इसको अंदर लाने का काम करेगा, अंदर बाहर ये आते रहते हैं, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे ये बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब बचा क्या बचा, HCO3 बचा, ठीक है, और H बचा। तो दोस्तों जो हमारे H था, ठीक है, ये क्या हुआ, बाहर की ओर चला गया, ठीक है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं। अब हमारा सिर्फ क्या बचा,
HCO3 बचा, ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों, ये भी अब बाहर की ओर जाएगा, ठीक है। ये बाहर की ओर जाएगा तो हमारा HCO3, ठीक है, जो यहाँ था ये बाहर की ओर चला गया। अब ये बाहर की ओर जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कहाँ जाएगा, ये जाकर ब्लड में मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो Cl होता है, ठीक है दोस्तों, ये बाहर होता है और ये H और Cl क्या करते हैं, आपस में मिलकर दोस्तों HCl हमारा बन जाता है, ठीक है। तो ये दोस्तों ये हो जाता है हमारा HCl का फॉर्मेशन हो जाता है। ये होता है दोस्तों हमारा पेरेंटल सेल, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा प्रोसेस। आपको वीडियो कैसे लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताएं।